नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताएंगे किन किन जगहों पर पत्नी को दाहिने बैठाया जाता है और किन किन जगहों पर पत्नी को बाएं बैठाने का हमारे शास्त्रोक्त नियम है। क्योंकि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। पति पत्नी को संबंधों को बहुत पवित्र माना गया है और पति पत्नी को अपने अपने दायित्वों को निर्वाह करने के लिए हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बताए हैं कि किन परिस्थितियों में पति के पास में पत्नी किन किन परिस्थितियों में दाहिने रहेगी और किन किन परिस्थितियों में पत्नी को बाएं बैठना चाहिए। क्योंकि मित्रों, पूजा पाठ के समय में पत्नी को जिस स्थान वो अलग स्थान होता है और जो पत्नी हम शयन करने जाते हैं उस समय पत्नी जिस भाग में होगी उस का भी विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मित्रों, जो भी हमारे सनातन ऋषियों ने परंपरा रखी है बहुत सोच समझकर वैज्ञानिक विधि, जैसे आप मानिए आजकल वैज्ञानिक लोग बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि सब वो बात पहले ही बता चुके हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री और पुरुष के दायित्वों को बनाया है, स्त्री के क्या कर्म हैं और पुरुष के क्या कर्म हैं। स्त्री पुरुष के दायित्व अपना निर्वाहन करके इस धरती पर सुख सुविधाओं से इस जीवन को व्यतीत करते हैं और अंत में जाके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मित्रों, मोक्ष आपको जब भी प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति आपको जब भी होती है। बहुत से लोग कहते हैं हमने स्वर्ग नरक देखा नहीं है, लेकिन आप बहस करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वह प्रमाणित हैं। शास्त्रोक्त नियम बताए गए हैं हर चीज़ के, उन नियमों से यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। मित्रों, स्वर्ग नरक आपने भले ही नहीं देखा हो, लेकिन भगवत प्राप्ति आपको अवश्य होगी यदि आप शास्त्रोक्त नियम से अपने पति धर्म का, अपने पतिव्रत धर्म का या अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करते हैं तो आपको शास्त्र विधि से चलना ही होगा, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बताए हैं कि किन किन परिस्थितियों में पत्नी को दाहिने बैठाना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में पत्नी को बाएं बैठाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी कर्म स्त्री प्रधान कार्य हैं, जैसे कि सहवास करना और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और जो भी नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, उसमें पत्नी को बाएं हमेशा रखना चाहिए, मतलब बाएं भाग में बिठाना चाहिए। ऐसे ही जो पुरुष प्रधान कर्म हैं, जैसे यज्ञ अनुष्ठान विवाह आदि, और यदि आप कन्यादान करते हैं या किसी विवाह शादी करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कोई करते हैं या घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं, उसमें पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर बैठाना चाहिए। जो पुरुष प्रधान कार्य हैं उसमें पत्नी दाहिनी तरफ बैठेगी, जो स्त्री प्रधान कार्य हैं उसमें स्त्री अपने पति के बाएं तरफ बैठेगी। सिंदूर लगाते समय, कहीं भी यात्रा करते समय, किसी को भोजन कराते समय, किसी की सेवा करते समय, सहवास के समय, इन परिस्थितियों में पत्नी बाएं रहेगी पत्नी की, और पत्नी को पति के बाएं बैठना चाहिए। और या कोई धार्मिक कार्य कराते हैं तो पत्नी को दाहिने हमेशा बैठाना चाहिए। अगर कोई यज्ञ कार्य अनुष्ठान किसी भी परिस्थिति में आप जो पुरुष प्रधान कार्य हैं उसको करते हैं, जिसमें पुरुष प्रधान होता है, उन कामों को करते हैं तो पत्नी को आपको दाहिने रखना। तो ये था मित्रों, पत्नी को किस कार्य में कहाँ बैठाना चाहिए, दाहिने बैठाना चाहिए, बाएं बैठाना चाहिए, इस बात की संपूर्ण जानकारी। और मित्रों, और भी कुछ बातें आपको पूछनी हो, कुछ रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। जो जानकारी आपको लगती हो कि रह गई है तो आप हमसे क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।